आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन अब दक्षता अभ्यास 1A के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं दक्षता अभ्यास 1A के बारे में। 1A में देखिए पहला सवाल दिया गया है कि निम्नांकित को सरल करके संख्या प्राप्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है। देखिए ऋण 2/3 धन ऋण 4/5 ऋण 6/7, इसे आपको हल करना है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। देखिए हल, देखिए अब सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट को हटा देंगे। देखिए ये ऋण 2/3 है तो हमने ऋण 2/3 लिख लिया। फिर बाद में धन ब्रैकेट में ऋण 4/5, तो यहाँ देखिए धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, तो ये ऋण 4/5 हो जाएगा और लास्ट में ऋण 6/7 है ही। अब देखिए ये एक साधारण सा भिन्न हो गया और भिन्नों का जोड़ जैसे घटाना करते हैं ठीक उसी तरीके से करेंगे। आइए देखिए हम इसका हर, सबसे पहले हम इसका हर समान करेंगे। क्या करेंगे, हर समान करेंगे। और हर समान करने के लिए कि हर जैसे 3 है 5 है 7 है, इसका हम लासा निकालेंगे और लासा निकालेंगे तो लासा देखिए हम पाते हैं कि 105 मिलेगा। चूंकि एक दूसरे से ये कटते हैं नहीं तो 5 15 7 105, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 105 हो जाएगा। तो अब इन सभी का हर आपको 105 बनाना है। तो देखिए यहाँ 3 है, अब 3 में हम 35 से गुणा करेंगे तब ये 105 बनेगा। तो जाहिर सी बात है 35 से हम अंश में भी गुणा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए यहाँ इसका हर 5 है, 5 में हम 21 से गुणा करेंगे तब हमें 105 मिलेगा। तो हमें 21 से हर अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए 7 है, 7 में हम 15 से गुणा करेंगे तब हमें 105 प्राप्त होगा। तो हमें 15 से अंश में भी गुणा करने के, इस प्रकार से अंश और हर में हम गुणा करके हर को बराबर कर लेते हैं। और अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए 35 दूना 70 ऋण 70/105 हो गया, 21 चौक 84/105 हो गया और 15 छक्का 90/105 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सभी का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हर बराबर हो गया तो अंश हम सीधे घटा लेंगे। तो देखिए ऋण 70 और ऋण 84 और ऋण 90, क्योंकि ये तीनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तीनों ऋण संख्या से हैं, तो ये जोड़ लिए जाएंगे और ऋण चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार से 224/105 आपका उत्तर हो गया। देखिए पार्ट 2 सेकेंड नंबर दिया गया है कि 2/3 धन 1/4 ब्रैकेट में और फिर इन सभी से 2 से भाग करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये बड़े ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए ऋण 2/3 धन 1/4। अब इसे आपको जोड़ना है तो हर बराबर करेंगे। तो 4 और 3 का अगर लघुत्तम लासा लेंगे तो क्या होगा, 12 मिलेगा। अब इसे 12 बनाने के लिए देखिए 3 में हम 4 से गुणा करेंगे तब ये 12 बनेगा। तो 3 में 4 से गुणा किया तो अंश में भी हमने 4 से गुणा किया। यहाँ देखिए 4 में 3 से गुणा किया तो अंश में भी हमने 3 से गुणा कर दिया। इस प्रकार से देखिए क्या हुआ, 4 दूनी 8 ऋण 8/12 और ये धन 3×3/12 ऋण 8/12 धन 3/12 हो गया और भागा 2 है तो वो रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ऋण 5 और धन 3 मिलके कितना हो जाएगा, ऋण 8 और धन 3 मिलके कितना हो जाएगा, ऋण 5/12 भागा 2। आइए अब देखिए ऋण 5/12 भागा 2 को क्या करते हैं। देखिए भाग देते समय हम क्या आपको बताए हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम से भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से आपको गुणा कर देते हैं, भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से आपको गुणा कर देते हैं। तो भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से आपको गुणा करने पर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक, तो 1/2 से हम गुणा कर देंगे और जब 1/2 से गुणा कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 5/24 आपका उत्तर मिल गया। बंद कर दो। देखिए इसका तीसरा पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया गया है कि बड़े ब्रैकेट में ऋण 3/5 गुणे 35/12 और भागा 1/14, इसे आपको हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए ऋण और ऋण 2 बार आया है, तो ये अगर इन सभी को हल करेंगे तो ये ऋण मिलके आपका धन हो जाएगा, तो ऋण चिन्ह आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा देखिए 3/5 गुणे 35/12। आइए इसे सरल करते हैं। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 चौक 12, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा। यहाँ इससे काटेंगे तो 5 एकम 5 5 7 35, यहाँ 1 बटा, यहाँ 7 बचा। ऊपर आपका 1 गुणे 7 बचा, नीचे 1 गुणे 4 बचा। गुणा कीजिए 7 एकम 7/4 एकम 4 7/4 और भागा 1 आपका 14 बचा। और भाग देते समय क्या है, उसके हम भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। तो 1/14 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 14/1, तो हम 14/1 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 सते
14, ये 7 गुणे 7/2 और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49/2 आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए पहले का चौथा पार्ट दिया गया है, ऋण 5/9 ऋण 1/3 बड़े ब्रैकेट में और गुणे 5/2। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ऋण 5/9 और देखिए ये ऋण और ऋण का गुणा धन होता है तो ये धन 1/3 हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुणा 5/2 आपका है तो ये रहेगा। इसे आप हल करें तो देखिए इसका अंश हर आपका 9 है और इसका हर आपका 3 है। तो हर बराबर करने के लिए लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक इसका 9 आएगा। तो इस 3 को भी 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ऋण 5/9 धन 3/9। अब देखिए ये हर बराबर हो गया तो अंश को हम सीधे हल कर लेंगे। तो ये ऋण 5 धन 3/9 हो जाएगा और ऋण 5 में से धन 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऋण 2/9 हो जाएगा और गुणे 5/2 है तो ये रहेगा, 5/2 तो सभी में चले आया है, रहेगा। अब इसे हल कीजिए, देखिए ये 2 और 2 कट गया तो यहाँ ऋण 1 और गुणे 5 बचा, यहाँ 9 गुणे 1 बचा। तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऋण 5/9 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2 कहते हैं कि ऋण 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। मतलब सबसे पहले इन दोनों का योगफल निकालिए, उसके बाद इन दोनों का अंतर निकालिए, उसके बाद आप गुणा कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम योगफल निकालते हैं, मतलब ऋण 12/7 और 13/5 का योगफल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऋण 12/7 धन 13/5। देखिए हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 35 हो जाए, 5 से गुणा करेंगे, ऋण 12 गुणे 5 से गुणा करें, ऋण 12 गुणे 5 हो जाएगा और धन देखिए 7 से इसमें गुणा करेंगे, 5 में किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तब ये 35 बनेगा। तो हम यहाँ 13 गुणे 7 हो जाएगा। तो आपका ऋण 12 गुणे 5 धन 13 गुणे 7/35 हो गया। देखिए 12 × 5 = 60, ऋण 60 और धन 13 × 7 = 91, धन 91 और बटे 35 हो गया। 91 में से 60 घटाएंगे तो 31/35 आपका योगफल आ गया। अब अंतर निकालिए, अंतर आपका देखिए ऋण 12/7 ऋण 13/5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब हर बराबर करेंगे तो देखिए ऋण 12 गुणे 5 और ऋण 13 गुणे 7/35 हो जाएगा। यहाँ मतलब हम 5 से गुणा कर देंगे, 12 इसमें ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। यह आपका ऋण 60 ऋण 91/35 हो जाएगा। अब देखिए ऋण 60 और ऋण 91 मिलकर ऋण 51/35 आपका ये आ गया अंतर। अब कहते हैं कि योगफल और अंतर से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए योग और अंतर का गुणनफल आप गुणन हम ज्ञात कर लेते हैं। योगफल आपका देखिए कितना आया है, 31/35। तो 31/35 गुणे अंतर कितना आया है, ऋण 151/35। तो 151/35। देखिए ये ऋण आपका ये पहले आके ऋण लगा देगा। तो ऊपर के देखिए गुणा करते समय हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। तो ऋण 31 गुणे ऋण 151/35 गुणे 35। अब देखिए 31 में 151 से गुणा करेंगे तो आपका 4681 मिलेगा और 35 में 35 से गुणा करेंगे तो देखिए 1225 मिलेगा। तो इस प्रकार से ऋण 4681/1225 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि ऋण 1/2 और ऋण 3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। मतलब सबसे पहले 1/2 का और ऋण 3/7 का हम योगफल निकालें। तो चलिए योगफल निकालते हैं। तो योगफल अब क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 धन ऋण 3/7। देखिए हर बराबर करेंगे तो ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 और ऋण 3/7। हर बराबर करेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो ऋण 1 गुणे 7/2 गुणे 7 ऋण 3 गुणे 2/7 गुणे 2 और ये आपका 7 × 7 ऋण 7/14 ऋण 6/13 हो जाए 14 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो ऋण 7 और ऋण 6 मिलके ऋण 13/14, यानी योगफल आपका मिल गया ऋण 13/14। आइए अब गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल देखिए 1/2 गुणे ऋण 3/7। जैसा कि आप जानते हैं कि गुणा करते समय अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेते हैं। तो 1 गुणे ऋण 3 और बटे ऋण 2 गुणे 7। देखिए ये ऋण और ये ऋण आपस में खत्म हो जाएंगे तो आपका बचेगा ऊपर 3 एकम 3 और नीचे 7 दूनी 14 आपका बचेगा। अब देखिए कि योगफल में हम गुणनफल से भाग करते हैं। तो देखिए योगफल कितना आया, योगफल आपका आया है ऋण 13/14। तो ऋण 13/14 भागा गुणनफल, गुणनफल कितना आया 3/4। तो 3/4 से हमने भाग दे दिया। अब देखिए आप जानते हैं भाग देते वक्त भाजक के
गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं तो इसका गुणात्मक 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/14 का गुणात्मक प्रतिलोम आपका 14/3 हो जाएगा। तो 14/3 से हम गुणा कर देंगे तो ये ऋण 13/14 गुणे 14/3। देखिए ये 14 और 14 तो कट जाएगा, लेकिन ऋण 13/3 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 नहीं है। तो ये कथन सही है कि अगर किसी भी संख्या 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होगा, अगर ये 0 नहीं है, ये 0 हो गया तब तो वो डिफाइन ही नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है आपका सत्य है। ये कथन पहला कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन कहते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या में धनात्मक परिमेय संख्या ही जोड़ेंगे तभी उसका योगफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें कथन में कहा गया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब कि कथन ये असत्य है। अगर ये नहीं ना होता तब तो ये सत्य हो जाता, लेकिन चूंकि ये लिखा है संख्या नहीं होता है तो ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। इसके बाद देखिए ये तीसरा पार्ट दिया गया है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो ये कथन सत्य है कि 1 से 0 को भाग देना संभव नहीं है। अगला देखिए चौथा पार्ट दिया गया है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये सही है कि किसी भी संख्या का 0 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है कि हम किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करें, गुणनफल 1 आए तब वो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं, और 0 से अगर हम किसी में गुणा करेंगे तो फट से वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये कथन आपका सत्य हो गया। इसके साथ ही दक्षता अभ्यास 1A आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।